वीडियो जहाँ से हमने छोड़ा था, इस वीडियो को वहीं से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बुद्ध भगवान के बारे में हम लोग समझेंगे और बुद्धिज़्म जो धर्म है उसको एक एक चीज़ें को हम लोग बारीकी से देखते हैं। अब सबसे फर्स्ट जो दिमाग में आता है, बुद्धिज़्म को देखते ही बौद्ध धर्म की जो खोज है या फिर प्रारंभ किसने किया था, तो इनका श्रेय पूरा बुद्ध भगवान को ही जाता है और यही है फाउंडर बुद्धिज़्म के। और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, माताजी का नाम महामाया था। क्या होता है, जब बुद्ध भगवान जन्म होते हैं ठीक एक सप्ताह बाद यानी 7 दिन के बाद इनकी माताजी का यानी महामाया का निधन हो जाता है। तो इनकी जो मौसी हैं, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी है, इन्होंने ही बुद्ध भगवान का पालन पोषण करती है। फिर भगवान बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 बीसी में हो जाती है। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, बेटा का नाम राहुल था। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी शहर में था और इनका जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन बैसाख पूर्णिमा का दिन था। भगवान बुद्ध के अन्य भी नाम हैं जैसे कि तथागत, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनको सक्या मुनि भी कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फिर क्या होता है, भगवान बुद्ध का शादी मात्र 16 साल की उम्र में हो जाता है, क्योंकि ऋषि मुनि लोग का मानना था कि अगर इनका शादी नहीं किया जाए तो ये सन्यासी बन जाएंगे और शादी कर दिया जाए तो ये पत्नी में ही अपना उलझ के रह जाएंगे और सन्यासी वाला जो फील्ड है उसमें नहीं जाएंगे। तो इसीलिए इनके पिताजी जो थे उन्होंने भगवान बुद्ध की उम्र जब 16 वर्ष की थी, उनकी शादी इनकी पत्नी जो थी यशोधरा बनी और 16 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई। एंड उनके बाद इनका एक बेटा हुआ जिनका नाम राहुल था। बट क्या होता था कि भगवान बुद्ध को अपने राजमहल से, अपने घराने से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था और जो भी चीज़ों की कमी होती थी उनके जो पिताजी थे, राजा थे, उनको घर में ही ला कर दे देते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, भगवान बुद्ध घर से बाहर निकलते हैं और घर के बाहर जो चीज़ें देखते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या क्या देखते हैं, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा है और बूढ़े के कारण उनका शरीर भी टेढ़ा वगैरह हो जाता है, तो उनको देखते हैं। और एक बीमार इंसान को देखते हैं। डेड बॉडी को देखकर एंड सन्यासी लोगों को देखकर इनका जो मन है बदल जाता है और ये भी उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं भी सन्यासी बनूंगा, क्योंकि ऋषि मुनि ने पहले ही इनका जो फ्यूचर था बता दिया था कि ये बड़े होकर सन्यासी बनेंगे। लेकिन उसी को टालने के लिए इनके पिताजी ने उनकी शादी करवाई थी जिनका नाम था यशोधरा। उनसे 16 साल की उम्र में ही इनकी शादी करवा दी गई थी। लेकिन जो प्लान था उनके पिताजी का कि अगर शादी करवा देते हैं तो मेरा बेटा सन्यासी नहीं बनेगा और मेरे राजपथ को चलाएगा, वो प्लान अब फेल होने के कगार पर था, क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर निकले थे। और घर से बाहर निकलने के बाद जब इन्होंने वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सब डेड बॉडी सन्यासी लोगों को जब देखते हैं तो इनका माइंड टोटली चेंज हो जाता है और वो मन बना लेते हैं। और एक दिन मौका पाते ही चुपके से अपने दोस्त की मदद से वो अपने घोड़े के साथ, इनके घोड़े का नाम आप लोग याद रखिएगा, इनके घोड़े का नाम था कंथक, वो निकल पड़ते हैं। और जिस दिन वो निकलते हैं उनका जो एज था 29 वर्ष के वो हो चुके थे। यहाँ पर मेंशन है, आपको इसको नोटिस कर लेना है। 29 साल की उम्र में वो घर को त्याग देते हैं और बाहर निकल पड़ते हैं। उसके बाद घर त्याग देने के बाद महात्मा बुद्ध फिर शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर निकल पड़ते हैं और इनके बहुत सारे गुरु होते हैं, जिसमें से अलार कलाम से इन्होंने संख्या दर्शन की शिक्षा लेते हैं। एक और भी हैं रुद्रक राम से योग दर्शन की, योग वगैरह की शिक्षा लेते हैं। इसी शिक्षा लेने की विधि में उनके 5 मित्र होते हैं और वो सारनाथ, जो कि अभी यूपी में है, ठीक है, सारनाथ जगह यूपी में पड़ता है। और सारनाथ के जो एक वन है, वन का नाम है मृगदाव, उस वन में लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन इस 6 साल की कठोर तपस्या का कोई इनको फल नहीं मिलता है। देन ये सोचते हैं और ये मूव ऑन करते हैं वहाँ से और दूसरी जगह जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जो कि वो बोध गया होता है। वहाँ से आते हैं, फिर वहाँ से आप शिक्षा प्राप्त करके वो वापस लौटते हैं अपने 5 दोस्तों के साथ और उनको फिर उपदेश वगैरह देते हैं, ज्ञान वगैरह सिखाते हैं। देन वो सभी जगह अपना ज्ञान बांटते चलते हैं। तो उनको शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है, तो उनको शिक्षा बोध गया में प्राप्त होती है। और कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनको शिक्षा प्राप्त बोध गया में होता है, सबको पता है, लेकिन और कौन से नदी के तट पे होता है और कौन सी वृक्ष के नीचे इनको शिक्षा प्राप्त हुई थी। तो वृक्ष का नाम पूछा जाए तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको शिक्षा प्राप्त हुई थी, ठीक है। और नदी पूछा जाएगा तो फल्गु नदी के किनारे इनको शिक्षा प्राप्त हुई थी।
और जैसा कि मैंने बताया, ज्ञान प्राप्ति कर लेने के बाद वो वापस अपने सारनाथ लौटते हैं, जहाँ पर 5 जो उनके मित्र थे अभी भी लगे हुए थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कठोर तपस्या करने से कुछ नहीं होगा। जो रास्ता भगवान बुद्ध ने फॉलो किया है वो फॉलो करोगे तो आपको भी जो है सक्सेस जरूर मिलेगा। और वही सब चीज़ वापस आके जब आप भगवान बुद्ध को ज्ञान मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों को उपदेश वगैरह देते हैं, उनको बुद्धि वगैरह थोड़ा डालते हैं दिमाग में कि ऐसे करने से नहीं होगा, ऐसे ऐसे करो, तुमको सक्सेस जरूर मिलेगा। और आपको भी पढ़ना है, आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके उपदेश को, भगवान बुद्ध के उपदेश को आप भी अगर फॉलो करते हैं तो आप भी कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोग जरूर पास कर जाएंगे। इस बात से आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि 6 साल इन्होंने तपस्या की और घर से कब बाहर निकले थे 29 में, तो इनको 6 साल पहले जोड़ दीजिएगा तो आपको टोटल 35 साल की उम्र में इनको जो है शिक्षा प्राप्त हो चुका था। उसके बाद जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला जो पुरुष था, महापुरुष या फिर पुरुष ही बोल लो, जो बौद्ध धर्म को रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाला था, उसका नाम टपटयु तथा मिल्ली था। टपटयु तथा मिल्ली, ध्यान में रखिएगा। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए थे, 4 नोबल ट्रुथ, 4 सत्य कथन। जो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं हम लोग। पहला है देयर इज ए सॉरो, पूरी दुनिया दुख से भरी हुई है, पूरा सैडनेस भरा हुआ है पूरी वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जहाँ देखो सैडनेस है, ऐसा भगवान बुद्ध का मानना था। दूसरा क्या है, दूसरा बताया गया है द रीजन, क्या है ये दुखी का कारण क्या है, रीजन क्या है, तो सौरों का दुख का कारण मेन जो है आपका इच्छा है, डिजायर है। जितना ज़्यादा डिजायर होगा, डिजायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सौरो। आप लोग समझ में आ गया, जितना ज़्यादा डिजायर रखेंगे, इच्छा रखेंगे, उतना ज़्यादा सौरो होगा, उतना ज़्यादा दुख होगा। एंड नेक्स्ट में है सौरो को कैसे ख़त्म करना है, उनके बारे में उन्होंने बताया है। तो जैसा कि मैंने बोला, सौरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिजायर, तो जितना ज़्यादा कम करोगे डिजायर उतना कम होगा तुम्हारा दुख। मतलब डिजायर को खत्म कर दोगे तो तुम्हारा दुख भी खत्म हो जाएगा। थर्ड इनका नोबल ट्रुथ ये है। चौथा एंड लास्ट जो है, डिजायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग 8 पाथ। 8 फोल्ड पाथ इनका दिया गया है। डिजायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसके उनके लिए इन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया है। और 8 फोल्ड पाथ क्या क्या है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। वो 8 रास्ते कौन से हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका भी लाइफ में बदलाव आएगा, आप भी सही रास्ते पर चलेंगे। इसका देखिए, ये जो 8 चीज़ें बताई गई हैं ना, इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आप लोगों का लाइफ एकदम से बदल दे। इसका मतलब बनाने के लिए, और ये रास्ता भगवान बुद्ध ने इसलिए दिखाया था आप लोगों को कि आप ना ज़्यादा सैडनेस में जाएं, ना ज़्यादा हैप्पीनेस में जाएं। इन्होंने बीच का रास्ता दिया था, आप ना ज़्यादा गड्ढे में जाएं, ना ज़्यादा ऊंचाई में जाएं, आप बीच में रहें। इसको फॉलो करके आप ज़रूर अपने लाइफ से खुश रहेंगे और आपको अच्छी तरह से सक्सेस मिलेगी। तो पहला है सम्यक दृष्टि, राइट व्यूज़। अपना नज़रिया सही रखिए, आप कभी किसी को गंदे नज़र से नहीं देखिए। अगर लड़की हैं तो उनको अच्छे से इज्जत दीजिए, और अगर लड़का को भी, आजकल लड़के लोग को भी इज्जत बहुत कम मिलती है। जैसा कि आपने अभी थोड़े दिन पहले का ही केस देखा, एक ड्राइवर, कैब ड्राइवर को किस तरह से पीटा गया था, प्रियदर्शनी नाम था उस लड़की का। तो लड़का हो या लड़की हो, अपना व्यूज़ सही रखना है। और बात व्यूज़ में सिर्फ लड़का लड़की का ही नहीं होता है, किसी गरीब के प्रति और बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे अपना नज़रिया सही रखिएगा, तो आप लाइफ में कभी भी आप फेलियर का सामना नहीं करेंगे और इससे आप किसी को दुख भी नहीं पहुँचाएंगे। सम्यक संकल्प, ये दूसरा मार्ग है। राइट रिजॉल्व, अगर आप किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं, रिजॉल्व लेते हैं, तो उसको निभाइए और मतलब उसको पूरा करिए, ऐसे बीच रास्ते में और ऐसे मतलब छोड़ के मत चले जाइए। उसके बाद आप राइट टू स्पीच है, सम्यक वाक, राइट स्पीच। उसको मतलब ये है कि आप जो भी बोलते हैं उसको बोलने से पहले सोच समझ लीजिए सामने वाले पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अपना सोचे समझे, अगर कुछ भी आलतू फालतू बोलते हैं तो उस पर लगाम लगाइए और जैसा ज़रूरत है वैसा ही बोलिए। जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे कुछ मत बोलिए, चुप ही रहना ज़्यादा बढ़िया होता है। तो राइट टू स्पीच ये रहा। फोर्थ में बताया गया है राइट एक्शन। अभी बहुत सारे लोग गुस्सा में गलत कदम उठा लेते हैं या फिर खुशी में भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं। तो आप लोग अपने एक्शन को भी कंट्रोल करिए, सभी को कंट्रोल करना, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ। अपना व्यू को भी कंट्रोल करना है, रिजॉल्व को भी कंट्रोल करना है। आप ऐसे बनिए कि आप सभी चीज़ों को कंट्रोल करें, ऐसे मत बनिए कि सभी चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे ज़िंदगी में क्या करना है। तो सोच समझ के देखना है, सोच समझ के कुछ भी करना है, सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के एक्शन लेना है।
और इसके बाद 5वां में है सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड, मतलब अच्छे से आजीविक मतलब जिंदगी बिताना है, किसी के प्रति हेट ना हो, किसी के प्रति आपको घृणा ना हो, अच्छे से लाइफ जिए, दूसरों को भी जीने दीजिए। उसके बाद राइट एफर्ट, अपनी जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति अच्छे से मेहनत करिए और आपको जो करना चाहते हैं जरूर मिलेगा। गलत तरीका आजमाएंगे, देखिए सक्सेस पाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप स्मगलर बन जाइए या तो पढ़ाई करके आप IPS बन जाइए। दोनों तरीके आपके पास है, दोनों में पैसा, लेकिन स्मगलर लोग को ज़्यादा पैसा मिलता है एक पढ़े लिखे इंसान से। तो आप लोग के पास दोनों रास्ते हैं, आप लोग एफर्ट से दोनों चूज कर सकते हैं। और राइट सम्यक स्मृति, मतलब दिमाग को भी कंट्रोल करिए, राइट माइंडफुलनेस। एंड लास्ट में है जो आज के लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, सम्यक समाधि, मतलब कहने का मतलब राइट कंसंट्रेशन। आजकल लोग बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अभी वीडियो भी जो देख रहे होंगे आप लोग, फिर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हो तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना हमेशा, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उसका 100% आपको लगे। ऐसा नहीं कि एक कान से सुन रहे हैं एक कान से निकाल रहे हैं और इसका रिवीजन नहीं करेंगे आप लोग, तो ऐसा एक दिन आएगा, एक दिन क्या, जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको ये कुछ नहीं याद रहेगा और आते हुए भी आप गलत करके क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि ऐसे ये सभी चीज़ें जो हैं डिटेल के लिए मैंने बता दिया, आपको इतना क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। जैसे कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितने मतलब पाथ थे, कितने रास्ते थे जो भगवान बुद्ध ने दिखाया था लाइफ चेंज करने के प्रति, तो टोटल 8 फोल्ड पाथ थे, 8 फोल्ड पाथ थे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है। और हम अभी देख लेते हैं भगवान बुद्ध के जो काउंसिल्स थे उन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद इनका प्रचार प्रसार करने के लिए इनके जो शिष्य बचे हुए थे उन्होंने काउंसिल वगैरह किया, और इन्होंने कितने काउंसिल की टोटल यहाँ पर दी गई है, 1st, 2nd, 3rd and 4th, सॉरी फॉर डैट, 1st, 2nd, 3rd and 4th काउंसिल इनका हुआ। और कब कब हुआ, पहला 483 BC में, दूसरा 383 BC में, थर्ड जो था 251 BC में, फोर्थ जो था 72 AD में। तो टाइम इंटरवल याद रखिएगा। और प्लेस कहाँ पर हुआ, जो उनका सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल सबसे पहली बार कहाँ पर हुआ था, तो वो राजगीर में हुआ था, जिसका पुराना नाम राजगृहा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृहा में हुआ था। काउंसिल को संगति भी कह सकते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर इसको देख रहे होंगे तो। और इनके जो चेयरमैन थे, उनके जो राजा थे, पुरोहित, चेयरमैन मतलब पुरोहित होता है और किंग मतलब राजा होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था, 483 BC में हुआ था। राजा उस समय के अजात शत्रु थे और चेयरमैन पुरोहित कौन थे, महाकश्यप थे। इनके जो पुरोहित थे महाकश्यप थे। और सेकेंड वाला 383 BC में हुआ था, वो वैशाली में हुआ था, बिहार में ही पड़ता है। और सर्व इनके जो पुरोहित थे बौद्ध धर्म के उस टाइम के, वो सर्वकामी थे। और राजा का नाम अगर पूछा जाता है तो कलाशोका था, ठीक है, कलाशोका। थर्ड 251 BC में हुआ था, वो पाटलिपुत्रा यानी पटना में। और इनके जो चेयरमैन थे या फिर पुरोहित जो थे, मोगलीपुट्टा तिस्सा थे, मोगलीपुट्टा तिस्सा। और उस समय राजा द ग्रेट अशोका थे, ठीक है। जो थर्ड काउंसिल ग्रेट अशोका के टाइम पे हुआ था। चौथा काउंसिल जो हुआ था 72 AD में हुआ था, कश्मीर में। और कश्मीर में जब उस समय जब हुआ था तो पुरोहित कौन जी थे, चेयरमैन वसुमित्रा जी थे। और उस समय राजा थे द ग्रेट कनिष्का। कनिष्क जो आप लोग इसको आगे पढ़ेंगे, हम लोग इसके बारे में मगध एम्पायर वगैरह देखेंगे तो उसके बाद देखेंगे। और उसके बाद द फोर्थ काउंसिल बुद्धिज्म सेपरेटेड इनटू महायाना। और उसके बाद चौथी संगति के बाद, चौथी काउंसिल के बाद बुद्धिज्म 2 भागों में बट गया, एक हो जाता है महायाना और हीनयाना, ठीक है। आगे हम लोग और भी देखते हैं। नेक्स्ट में बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ लेते हैं, किताब और इनके बारे में जो लिखा हुआ गया उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो बुद्ध भगवान जो है लिटरेचर इनका जो कौन कौन सा था, इनका जो लिटरेचर पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ था, कौन से भाषा में था, तो पाली हो जाएगा। पाली इनका पूरा लैंग्वेज था और पूरा लिटरेचर इनका पाली भाषा में ही लिखा हुआ था। और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर इन पाली आर कॉमनली रेफर टू द, किताब को कॉमनली क्या कहा जाता है, त्रिपिटका। त्रिपिटका को 3 फोल्ड बास्केट इंग्लिश में बोलते हैं, और त्रिपिटका भी इंग्लिश में ही बोलते हैं, हिंदी में दोनों में त्रिपिटका ही बोलते हैं। उसके बाद विनय पिटका जो था, सूत्रा पिटका जो था, उसके बारे में देखते हैं। विनय पिटका में क्या था, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज। विनय पिटका में डिसिप्लिन के बारे में बताया गया था, और डिसिप्लिन बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज में बुद्धिस्ट लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पे। सुत्ता पिटका में लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन था, तो सुत्ता पिटका था।
कंटेन कलेक्शन ऑफ बुद्धा सेरेमोन्स। बुद्धा के उपदेश इसमें मिलते हैं, बुद्धा सेरेमोन्स। और भगवान के जैसे कृष्ण भगवान के बहुत सारे रूप हुए, राम भगवान वगैरह, विष्णु भगवान, उसी तरह से बुद्ध भगवान के जो फटाकास बुक है उसमें उनके बर्थ ऑफ बुद्धा, डिफरेंट बर्थ ऑफ बुद्धा की चर्चा मिलती है। देन आ जाता है अविद अम्मा पिटिका। इसमें भगवान बुद्ध की फिलोसफी के बारे में बताया गया है और इनके जो वही सब इनकी टीचिंग के बारे में लिखा हुआ रहता है इस बुक्स में। उसके बाद जताका आर द फेबल्स अबाउट डिफरेंट बर्ड्स ऑफ बुद्धा, सेम ही है जताकास, यहाँ पर जताकस होगा, मैंने प्रोनाउंसिएशन में गलती किया हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये सभी बुक्स थे, लिटरेचर थे, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए जाते हैं डायरेक्टली। नोवल ट्रुथ मैंने आपको समझा ही दिया, आगे थोड़ा सा और भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्तूपा और बिहारास, स्तूपा और बिहारास के बारे में देख लेते हैं। स्तूपा का मतलब क्या होता है और बिहारा का मतलब क्या होता है। तो स्तूपा रेलिक्स ऑफ बुद्धा, सांची स्तूपा वाज बिल्ड एज अशोका इन विदिशा। विदिशा कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। किसने बनवाया था? अशोका जो थे, अशोका द ग्रेट ने बनवाया था। सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से स्पेसिफिक जगह पे? तो विदिशा में है। और स्तूपा जहाँ पे भगवान बुद्ध, आप लोग राजगीर में भी अगर गए होंगे तो शांति स्तूप वगैरह देखे होंगे। शांति स्तूप बनाने का मतलब ये था शांति, सभी जहाँ जहाँ पर जो भगवान बुद्ध ने खुद नहीं बनाया था, इनके जितने भी सारे शिष्य हुए, जैसे अशोका भी भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, उन्होंने सभी जगह अपना जो स्तूपा था बनाया ताकि शांति कायम रहे। भगवान बुद्ध को शांति का प्रतीक भी माना जाता है। और बिहारास क्या होता है? जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, जो शिष्य हुआ करते थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, जहाँ पे रहते हैं उसको बिहारास बोलते हैं। और नालंदा बिहार, इन बिहार कंस्ट्रक्टेड बाय कुमार गुप्ता वन। गुप्ता काल में जो कुमार गुप्ता एक शासक हुए, उन्होंने नालंदा बिहार जो बिहार में है उनको बनाया, जहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले वहाँ पर रहा करते थे। जैसे हम लोग के जो आश्रम होता है जहाँ पर हिंदू धर्म मानते हैं वो आश्रम में रहते हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म मानने वाले बिहारास में रहते थे। जैनिज़्म नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा यार, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। मिलेंगे अगली वीडियो में, जैनिज़्म को लेकर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज वीडियो